मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम हो चुकी है। मैं एक तरीके की इस बीमारी की पेशेंट रह चुकी हूँ, और वो भी 3-4 साल। इस बीच जो भी मुझे तकलीफ़ें हुई और जो भी प्रॉब्लम्स हुई और किस तरीके से मेरी ये 3-4 साल की लाइफ रही और मुझे कैसे इसका सॉल्यूशन मिला, मैं आपको सब डिटेल्स में बताऊँगी। बस आप वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा ज़रूर। कोशिश करिए कि आप मेरी बात को समझें, और अगर आपको ये तकलीफ़ है या आपके घर के किसी मेंबर को है तो प्लीज़ इसे हल्के में ना लें। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बढ़ाने का कारण हमारे आसपास के लोग और हम खुद कन्फ्यूज़ हो चुके होते हैं। ऑपरेशन या दवाइयाँ या आयुर्वेद या वैद्य की दवाई या घरेलू नुस्खा, इन सब वजहों से बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारा टाइम पीरियड भी काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके चलते हमें पेन प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाती है। ऐसा कई बार होता है कि कभी कभार पथरी पता ही नहीं चलती है कि हमें पथरी हुई है, क्योंकि इसका दर्द कभी कभार 2-2, 3-3, 6-6 महीने पे उठता है और अचानक से सही हो जाता है, जिसे हम गैस प्रॉब्लम या सीने में दर्द अचानक से हुआ ऐसा नॉर्मल मान लेते हैं। इसी तरह से जब स्टार्टिंग में मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो मुझे भी वोमिटिंग सा अजीब सा लगना, ब्रश करने के समय पे सुबह मॉर्निंग में उल्टी सा लगना, और फिर उसके बाद खाना खाते ही अजीब से जी मचलाना, गैस प्रॉब्लम होना, ये सब ज़्यादा होता है। कई बार तो आपके सीने में और कमर में इतना बेतहाशा दर्द उठता है जिसे आप सहन नहीं कर सकते। तो इसमें यही है कि आप जितनी जल्दी, अगर जो ये मैं बातें बता रही हूँ, अगर आप इनमें से कोई भी बात आपको लगता है कि आपके साथ हो रही है, तो प्लीज़ जल्द से जल्दी किसी अच्छे पेट के डॉक्टर को या दिखा के अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करके ऑपरेशन या जो भी दवाइयाँ आपको मिलती हैं या जो भी सजेस्ट होता है कि कितने mm की पथरी है गॉल ब्लैडर में, तो अक्सर ज़्यादातर यही होता है कि पथरी नहीं गलती है, क्योंकि पित्त की थैली का जो मुंह होता है वो ऊपर की साइड होता है और वो हमारे लीवर की तरफ से होता है, इसलिए उसको सॉर्ट आउट करना इतना आसान नहीं होता है बिना ऑपरेशन के। ज़्यादातर तो यही है कि वो नहीं सॉर्ट आउट होती है, मतलब 100% ही मान लीजिए वो नहीं ख़त्म होती है किसी उपचार से, कि हम पत्थर चट्टे का पत्ता खा लें तो ऐसा कर लेंगे, वैद्य की दवाई ले लेंगे तो घुल जाएगी, निकल जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। अगर ये वीडियो आप पूरी तरह से देखेंगे तो समझेंगे कि मेरे ये 3-4 साल कहाँ चले गए, किस बात के लिए चले गए और किस अंधविश्वास में चले गए और किस तरह से चले गए। 2015 में जब ये मुझे परेशानी हुई तो मुझे इन्हीं सब पेन के बाद डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दे दी और कहा कि हो सकता है अगर ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ेगी तो अल्ट्रासाउंड होगा। अब मैंने समझ लीजिए 2015 में दवाइयाँ खाई, 2-3 महीना खाने के बाद, दवाइयाँ लेने के बाद ये हुआ कि वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, दवाइयाँ लेने पे और ज़्यादा बढ़ने लगी, और खाने का परहेज भी मैंने किया, जबकि क्योंकि बताते हैं ये खाना चिकना और वसादार ज़्यादा होता है और जो गॉल ब्लैडर की परेशानी को अधिक बढ़ाता है। गॉल ब्लैडर जो है हमारा खाने को डाइजेस्ट करता है, लेकिन जब हमें पथरी की समस्या होती है ना, तब हमें इन सब का बिल्कुल परहेज करना पड़ता है। अगर हम पानी 1-2 गिलास पी लेते हैं तो ये दर्द बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह से मेरे 2-3 महीने दवाई में चले गए, मैंने परहेज किया, फिर उसके बाद लोगों से सुनने में आया कि आप पत्थर चट्टे का पत्ता खा के देखिए। जी हाँ, मैंने पत्थर चट्टे का पत्ता बराबर खाया है, डेली खाया है। पत्थर चट्टे के पत्ते की एक लिमिट होती है और पत्थर चट्टे का पत्ता ज़्यादा खाने से आपके शरीर में बहुत तेज़ी से वर्क तो वो करता ही है। अगर ये पथरी कहीं और हो, पित्त की थैली की जगह, तो शायद वो गला देती है पत्थर चट्टे का पत्ता। गॉल ब्लैडर में है तो ये गलाती है कि नहीं गलाती ये तो मुझे नहीं कंफर्म हुआ, लेकिन ये है कि मेरा दर्द बिल्कुल जड़ से गायब हो चुका था। मुझे दर्द सीने में और पसलियों में, जो पेट के नीचे साइड में उठता है अचानक से, कभी कभार ये कमर में भी दर्द उठता है, बहुत बेतहासा साइड से उठता है, कभी दाएं हाथ की तरफ कभी बाएं हाथ की तरफ। तो हम बता दें आपको कि इसका दर्द बहुत ही बेतहाशा होता था, लेकिन जब से मैंने पत्थर चट्टे का पत्ता
मुझे किसी ने बताया कि खाओ ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने लिया क्योंकि मैंने सुना, उन्होंने कहा 100% गल जाएगा, लेकिन मुझे पित्त में नहीं था, मेरे अदर मतलब किडनी विडनी में थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी लेके देखती हूँ, उसको यूज़ करके देखती हूँ, अभी कोई ऐसा तो इशू है नहीं। मैंने उसको लिया। मैं डेली खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ या सादे पानी के साथ इसको डेली नियम से 1 पत्ता, सिर्फ मात्र 1 पत्ता चबा लेती थी और उसको ऐसे ही पत्ते को तोड़ के, मेरे गार्डन में लगा हुआ था, तोड़ा, निकाला और उसको खा लिया खाली पेट। इससे ये हुआ कि वो दर्द धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो गया, दर्द पे बिल्कुल ही कंट्रोल हो गया। लेकिन ये साथ में एक बॉडी में था कि पत्ते ज़्यादा समय से लेते लेते 2-3 महीने, और दवाइयाँ भी ले रही थी मैं। ऐसा नहीं है कि मैंने दवाइयाँ छोड़ दी थी या मैंने ऑयली खाना खाना शुरू कर दिया था। ऑयली खाना मैं नहीं खाती थी, पत्थर चट्टे का पत्ता बराबर खाती थी, और साथ में पानी मैं रेगुलर लेने लगी थी। हर 1-1 घंटे 2-2 घंटे में मुझे पानी पीना रहता था। फिर मैंने 2-3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराया। 2016 लग गया था, समझ लीजिए 2016 की शुरुआत हो गई। अब मैंने वहाँ अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर को बताया कि मेरे दर्द तो नहीं हो रहा है जब से मैंने पत्थर चट्टे का पत्ता खाया है। तो वो भी थोड़ा वो शॉर्ट में हुए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि देख लो, अगर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन एक बार अल्ट्रासाउंड करा लो। जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो पथरी जो थी वो 4 mm की बताई गई, 4 mm से लेकर 5 mm तक की। तो डॉक्टर ने कहा कि ये आप अल्ट्रासाउंड करा लिया है, रिपोर्ट आ गई है, तो आपको अगर ऑपरेशन कराना हो तो बता दीजिए। मेरे को बहुत डर लगा कि मेरा ऑपरेशन होना है। तो मैंने कहा नहीं सर, अभी कोई ज़्यादा दिक्कत है? कहीं देखिए आपकी मर्जी है, मैं नहीं कुछ कहूँगा। उन्होंने कुछ मुझे सजेशन भी नहीं दिया कि ये अच्छा है या बुरा है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनके पास तमाम तरह के पेशेंट आते हैं। बस उनका 2 शब्दों में जवाब था, तो आपके ऊपर है, आपकी जैसी फाइनेंशियल, आपकी जैसी स्थिति है, या आप जब तक मोटिवेट नहीं हो जाते हो तब तक ही। मेरे पास बेबी भी बहुत छोटी थी, मेरी छोटी बेटी, तो मुझे ये लगा कि नहीं मैं नहीं कराऊंगी, अभी मेरा बेबी बहुत छोटा है, उसको कौन देखेगा, अभी तो साल भर की भी नहीं हुई है। तो इसलिए मैं थोड़ा और टाइम ले रही थी, और मुझे डर भी बहुत लग रहा था। होता है शरीर का एक बॉडी पार्ट्स निकल जाएगा, मुझे ये डर लग रहा था बहुत, मतलब घबराहट सी। फिर आगे चल के मैंने पत्थर चट्टे का पत्ता बराबर खाया, और कहीं पता किया तो होम्योपैथिक दवा के बारे में पता चला। अब यहाँ पे सुनिएगा, जब मैं होम्योपैथिक दवाई के लिए गई डॉक्टर के यहाँ, अपॉइंटमेंट लिखवाया, ये लखनऊ में है। लखनऊ के बहुत अच्छे लाल बाग में बैठते हैं, ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इनके पास मैं गई, मैंने वहाँ पे फ़ीस जमा कराई। 300 रुपये तुरंत पहले फ़ीस जमा होती है। आजकल रूल क्या है आप लोग सभी देख रहे होंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं या नहीं भी लगाते, नए पेशेंट है तो पहले फ़ीस, फिर बैठिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, ये सब चीज़ें हैं। पूरा दिन जाना है आपका, 1 दिन का नहीं, पूरा दिन का दिन है, दिन चला जाएगा आपका। हुआ ये कि मैं गई डॉक्टर के यहाँ, मेरा अपॉइंटमेंट आ गया, नंबर आ गया। मैंने डॉक्टर को बताया कि सर मुझे गॉल ब्लैडर में 4 से 5 mm की पथरी बताई गई है, और मल्टीपल्स का मतलब होता है बहुत सारी। वो ये बात उन्होंने पहली बार मेरे को किसी डॉक्टर ने समझाई कि मल्टीपल्स मतलब बहुत सारी, और कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये निकलेंगी कि नहीं। 4 mm 5 mm की बहुत बड़ी होती है। उन्होंने मुझे ये बात बहुत समझाई। समझाने के बाद उन्होंने मुझसे राय दी कि बेटा मैं 1-2 साल तुम्हें अंधेरे में रख के दवाई दे सकता हूँ कि तुम दवाई खाओ और ये गल जाएगी, 100% हो जाएगा। यहाँ बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा हाँ तुम्हारा बच्चा छोटा है, तुम थोड़े टाइम के लिए अपने दर्द पे कवर करना चाहती हो या कुछ, तो बीच बीच में अल्ट्रासाउंड कराती रहो, दवाई लेना हो तो ले सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें राय दूंगा कि तुम इसका ऑपरेशन करा लो। अपने मन को कड़ा करो, अपना एक जो तुम्हारे ये बच्चे हैं और जो तुम्हारी एक जीवन है उसके लिए, एक संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ और इसको निकलवा दो, क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक तरीके का इन्फेक्शन हो चुका है। उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि अगर कोई फल सड़ रहा है, सभी फल के बीच में है, तो आप उसको निकाल दोगे,
तो आप वही काम करो, अपने शरीर का ये अंश आपका ख़राब हो गया है तो इसको निकलवा दो। आप इसकी जगह आपकी किडनी, आपका हार्ट, लीवर सब है, लेकिन बस आप रूल्स फॉलो करके अच्छे से जीवन भर अपने शरीर को और अपने जीवन को बचा सकते हैं। समय रहते तुम्हारे को भगवान ने एक नोटिस भेजा है तो उसको अमल करो अगर चाहते। तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि दर्द पता नहीं चलता है और उनकी लास्ट स्टेज चलती है, उनको कभी दर्द का एहसास नहीं होता है। जब तक कि वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं या ट्रीटमेंट लेते हैं तब तक कि गॉल ब्लैडर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुका होता है। ये नहीं गलती है और ना ही इसका बिना ऑपरेशन निकाले कोई रास्ता है। ये एक डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ऑपरेशन कराओ, और उन्होंने मेरी जो फ़ीस थी उनकी कंसल्टेंसी की और जो मतलब उनकी फ़ीस चार्ज था ट्रीटमेंट का, उन्होंने मुझे वापस कर दिया। वहाँ से जब मैं घर आई तो मैंने मम्मी को बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई। डॉक्टर ने मुझे ना दवाई दी ना कुछ, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है 4 mm से 5 mm की पथरी नहीं निकलती है बेटा, आप जल्द से जल्द जैसा हो सके तो आप ऑपरेशन करा लो। ये बात मैं बहुत घंटों तक घर में बैठ के सोच रही थी कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि एक तरफ ये बात पता चल चुकी है मुझे अब कि ये अगर हमने इसको हल्के में लिया तो ये बढ़ेगी और इन्फेक्शन फैलेगा तो ये कैंसर का रूप ले लेगा। ना ये डॉक्टर के संभलेगा और ना ही हम अपने आप इसको संभाल पाएंगे। फिर गई होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के पास, उनसे बात की। मैंने कहा सर ये बता दीजिए कि ऑपरेशन कहाँ और कैसा ऑपरेशन अच्छा होगा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा आप एक काम करो, यहाँ पास में सिविल हॉस्पिटल है लखनऊ में ही, वहाँ जाइए, आप पता कर लीजिए, आपको वो ज़्यादा राय देंगे। जो पेट के डॉक्टर है, ऑपरेशन करते सर्जन डॉक्टर है, वही आपको बता पाएंगे कौन सा ऑपरेशन या कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर होगी, वो उनसे ज़्यादा कोई नहीं बताएगा। मैं वहाँ गई सिविल में, अच्छा बना। फिर से मेरे को अल्ट्रासाउंड बोला गया, अल्ट्रासाउंड कराया, फिर सारी चीज़ें वैसे ही रिपोर्ट हुई, ब्लड जांच हुई। जहाँ जितनी बार मैं डॉक्टर बदल दे रही या कुछ कर रही तो मेरा ब्लड जांच और अल्ट्रासाउंड बराबर हो रहा था। बिना अल्ट्रासाउंड किए कोई काम नहीं चल रहा था। किसी भी डॉक्टर का कहना था कि हम अपनी रिपोर्ट से ही जांच करेंगे, अपनी रिपोर्ट के ही उससे वो ऑपरेशन की तैयारी करेंगे। मैं उनके पास गई, उन्होंने कहा 4 से 5 mm पथरी है आपके, ऑपरेशन करा लीजिएगा। तो ये थोड़ा सरकारी हॉस्पिटल है लखनऊ का, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। उन्होंने कहा आपकी जो फीस है या अल्ट्रासाउंड जो होता है ये बहुत सस्ता हुआ। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा सस्ता है। सिविल में और रेजेंसी हॉस्पिटल में मैं 1200, 600, 700, 800 रुपये का मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। सिविल में बहुत कम पैसे में हो जाता है। ये आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ 50, 100, 200, 300, 350, 400 जो भी अवेलेबल है, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसलिए इसमें फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। किसी वीआईपी से कम नहीं है कि आप देखेंगे तो आपको गंदा लगेगा या कुछ ऐसा। वहाँ नेता तक की आते हैं। मैंने ये चीज़ देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं पहली बार लाइफ में अगर मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है उससे ज़्यादा फैसिलिटी तो इस सिविल हॉस्पिटल में भी है। और बहुत साफ़ सफाई, बहुत डॉक्टर, बहुत ही इतने मतलब काबिल डॉक्टर हैं कि आपको कभी गलत राय नहीं देंगे। वो 1 सेकंड के लिए बैठ नहीं पाते हैं, कितने जगह जाते हैं और कितने सारे लोगों को ऑपरेशन करते हैं, तो वो तो कहीं से गलत है ही नहीं। और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो यहाँ की जो फ़ीस है वो पता कर लीजिए, जमा कर दीजिएगा। मात्र 5000 रुपये में आपका ऑपरेशन हो जाएगा। 15 दिन आप भर्ती भी रहोगे, आपका पूरा ट्रीटमेंट होगा, पूरी तैयारी होगी और जैसे जो होगा वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। ये था वहाँ का। लेकिन मैंने डॉक्टर से बताया, मैं रोने लगी। मैंने कहा सर मुझे पैसे की वो नहीं है, मेरे को खाली बस मेरी बेटी जो है थोड़ी बड़ी हो जाए, मुझे उसके बाद ऑपरेशन कराना है, तब तक कि मतलब रुक जाइए, मैं तब तक ये ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, तब तक कि आप होम्योपैथिक या एलोपैथिक दवाई लो। एलोपैथिक से अगर नुकसान हो रहा तो होम्योपैथिक लो और उसको रेगुलरी टाइम टेबल से लो जब तक कि आप ठीक नहीं होता। इसके इन्फेक्शन को बढ़ने मत देना और पानी ज़्यादा पियो, ऑयली खाना नहीं खाना है।
तो मैंने समझ लीजिए 2016 पूरा 2016 से 17 तक की एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, समझ लीजिए वैद्य, जिसे वैद्य कहते हैं, होम्योपैथिक भी नहीं कहेंगे इन्हें, वैद्य थे लखनऊ के। मैं वहाँ गई, ये बहुत दूर पे है, याद नहीं आ रहा है। तो उनके पास गई, उन्होंने कहा कि मैं 100% सही कर दूँगा। उनके पास पैरालिसिस के भी इंसान सही होते थे, उनके पास आँखों के वीक जो होते हैं ना, आँखों से बहुत वीक हो गए हैं उस तरीके से, और योगा एक्सरसाइज करा के और थोड़ा सा थेरेपी देते हैं वो कुछ दवाइयों से और अपने मतलब ट्रीटमेंट से। उनके पास जाना पड़ता है, उनके पास रेगुलर जा के आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अगर सर की कोई प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, तो उसके लिए वो क्या क्या करते हैं, एक रूम रहता है उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, देखा मैंने। लेकिन मैं तो सिर्फ गॉल ब्लैडर के लिए गई थी, जहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत दूर दूर से आते हुए देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि ये पक्का गल जाएगी। मैंने कहा, एक होम्योपैथी का डॉक्टर बोला नहीं गलेगी, दूसरे बोले गल जाएगी। उन्होंने कहा गल जाएगी, निकलना ना निकलना ये मेरे ऊपर नहीं है, इन्होंने ये कह दिया। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, जब तक कि दवाई तो लेनी है। मैं 1500 की दवाई उनसे पूरे महीने भर की लेके आती थी। वो एक पाउडर की तरह दवाइयाँ होती हैं, उसको चूरा करके बना के देते थे, जिसको हमें सोडा से लेना होता था। आधा गिलास पानी और आधा गिलास सोडा मिला के हमें रोज़ पीना होता था। यही कि सुबह और फिर शाम को, हर मतलब टाइम बंधा हुआ था, उस टाइम से हमको पीना रहता था। और ये करने से भी मुझे बहुत फ़ायदा लगा, कहीं वीकनेस नहीं लग रही थी, कहीं कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन ये था कि जब मैं इसको 3-4 महीने मैंने ले लिया और फिर मैं इसका अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई। अल्ट्रासाउंड में हर समझ लीजिए 3-4 महीने पे कराती ज़रूर थी, कुछ भी हो जाए देखने के लिए। और ये डॉक्टर ही लिख के देते थे कि हाँ आप करा के देखिए। तो मैं गई, पहले तो मुझे उतने ही गॉल ब्लैडर नज़र आया, गॉल ब्लैडर में मतलब पथरी नज़र आई, सॉरी, कि पथरी नहीं गली, 4 से 5 mm की थी। मैंने सर से बताया कि सर मैं 3 महीने से दवाई ले रही, आपने तो कहा था कि गल जाएगी, मतलब ऐसे ही मैंने बोल दिया कि आपने तो 100% कहा था ना घुल जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी, ऐसा है वैसा। तो उन्होंने कहा नहीं अभी और लो, अभी के समय कितना हुआ, 3 महीना बीता हुआ, लोगों को तो 4-4, 6-6 साल हो जाता है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने ये भी चैलेंज कर दिया था कि अगर नहीं खुली अब की तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगा, ये हो गया था। तो मैंने फिर 2-3 महीने लिया, फिर 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराया। तो मैं जब अल्ट्रासाउंड कराने गई, आप मानोगे नहीं, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि तुम पथरी थी। मैंने कहा हाँ सर पथरी थी। कह रहे कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, एक लेयर दिख रही है, एक लेयर दिख रही है, उन्होंने ये बोला। तो मैंने कहा कि लेयर दिख रही है, घुल गई है या निकल नहीं पा रही है, क्या है क्या, कुछ समझ में नहीं। उन्होंने कहा कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है क्या नहीं है, पथरी नहीं समझ में आ रही है। तो उन्होंने मतलब मना कर दिया। अल्ट्रासाउंड किया लेकिन बताया कि पथरी का साइज़ नहीं समझ में आ रहा, उनको समझ ही में नहीं आया कि क्या साइज़ है। फिर मैं दूसरे जगह गई, एक डायग्नोसिस सेंटर में, वहाँ मैंने कराया। वहाँ के भी जो मतलब अल्ट्रासाउंड करने वाला इंसान था, लड़का था, उसने भी कहा कि मुझे पथरी समझ में नहीं आ रही किस साइज़ की है। मैंने कहा बड़ी ताज्जुब की बात है, दोनों को नहीं समझ में आ रही है। तो फिर मैंने दवाई ली और मैं उन्हीं के पास गई वापस। मैंने कहा सर आपने कहा था लेकिन ये अल्ट्रासाउंड में आई नहीं, डॉक्टर लोग पता नहीं कर पा रहे हैं, मतलब डायग्नोसिस सेंटर के जो भी हैं वो लोग बता नहीं पा रहे हैं। और 2 रिपोर्ट कराई है, सिविल से भी कराई है, यहाँ से भी कराई है, और प्राइवेट जो डायग्नोसिस सेंटर है वहाँ से, दोनों में मतलब डॉक्टर कंफ्यूज है, उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वो लेयर बता रहे हैं कि एक लेयर पता चल रही, लेकिन साइज़ नहीं पता चल रहा। इन्होंने कहा मैंने देखा कहा था गल जाएगी, मैं बोल रहा हूँ गल गई। इन्होंने मुझसे कहा कि गल गई, अब तुम जाओ आराम से रहो घर में, अपना खाओ पियो, अपने बच्चों में रहो। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैं जब रह रही थी, दवाई बंद कर दी,
तो मैं बहुत अच्छे से रह रही थी, मुझे दर्द कुछ नहीं हो रहा था। मुझे लगा हाँ सही हो गया, बिल्कुल भी दर्द नहीं उठा, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। फिर 6-7 महीने बीत गए इसी तरह। अचानक से इतना भयानक दर्द उठा मुझे कि मैं एकदम रोने लगी। मैं तुरंत डॉक्टर के यहाँ गई। डॉक्टर ने, उनको मैंने बताया कि सर मेरी पथरी थी, ऐसी सी बात है। 6 महीने के बाद, मतलब 6-7 महीना बीत गया, समझ लीजिए 2018 आ गया, यही अप्रैल में। उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड लिखवाया, फिर अल्ट्रासाउंड कराया। उसमें पथरी का साइज जो था, समझ लीजिए अप्रैल में 8 से लेकर 7-8 से लेकर 8 mm या 9 mm की पथरी बताती है मुझे कि, और मल्टीपल्स है और साथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। नतीजा ये निकल के आया। जबकि मैंने कहीं से भी ऑयली खाना नहीं शुरू किया था, नॉनवेज तो मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया था, समझ लीजिए। और यहाँ तक कि पानी रेगुलर ही मैं पी रही थी, नियम से पी रही थी। 6-7 महीना अगर मैंने दवाइयाँ नहीं ली थी तो ये कंटिन्यू काम मैंने किया, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा कि ये पथरी धीरे धीरे भी बढ़ रही है, इसका इन्फेक्शन बराबर बढ़ रहा है। फिर कानपुर में मैंने MM वर्मा सर को दिखाया। ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं जिनसे मैंने अपना ऑपरेशन करवाया है। समझ लीजिए मैं इनके पास गई, इन्होंने भी फिर वही रूल्स, फिर वही अल्ट्रासाउंड, ब्लड जांच, फिर आज आना कल आना, ये जांच वो जांच। तो उन्होंने भी मुझे यही सब बातें बताई कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। हाँ, तब फिर मैंने ये निश्चय कर लिया था कि बच्चा तो अपने चलने फिरने वाला भी हो गया, खाने पीने वाला भी हो गया है, 2.5-2 साल की बिटिया हो गई है। तो समझ लीजिए ये 2.5-3 साल का जब तक कि बच्चा हुआ तब तक कि मुझे इतना चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे समझ लीजिए ऑपरेशन कराने के टाइम पे मैंने डॉक्टर से बताया कि कोई दिक्कत तो नहीं। उन्होंने खुद कहा कि बेटा 8 से 9 mm की पथरी, हमारी तरफ से तो यही राय होगी कि आप इसे निकलवा दीजिए, बिल्कुल भी वक्त ज़ाया मत करिए। अब मैं इसके लिए कुछ कह नहीं सकता, ये आपके ऊपर है। जब आपको कराना हो आइए, ऑपरेशन करवाइए। तो मैंने कहा सर कैसा ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है इसके ऑपरेशन कई तरीके के होते हैं, लेज़र वाला और चीरे वाला ऑपरेशन, बहुत तरीके के ऑपरेशन है। तो मैंने चीरे वाला ऑपरेशन कराया, ज़रा सा कट लगा 2 इंच का, उसी से मैंने करवाया। क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि भाई हम किसी सीख की तीली अगर पेंसिल हम घुसेड़ें और उसको सोचे उससे कट हो जाए, जिसे लेज़र कहते हैं, क्या कहते हैं कि लेज़र से कर देंगे तो हो जाएगा बेटा, लेकिन हो तो जाएगा लेकिन इतना क्लियर नहीं होता है। उन्होंने खुद कहा कि मैं लेज़र का नहीं करूँगा आपका ऑपरेशन, मैं गॉल ब्लैडर का जो ऑपरेशन करूँगा वो चीरे वाला करूँगा। और ज़्यादातर डॉक्टर चीरे वाला ही करने के लिए आपको एग्री करते हैं, क्योंकि उसमें उनको बहुत ही आराम से, मतलब थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है शरीर को खुला हुआ होने पर, वो आसानी से अपनी जो भी है उसे कर लेते हैं। और लेयर वो जो एक छेद वाला होता है उसमें कई बार उन्होंने बताया कि उनको छेद, वो जो छेद करते हैं वो 2 छेद होते हैं, एक से कैमरा डाल देते हैं और दूसरे छेद से मतलब वो लेज़र करते हैं, तो उनको भी दिक्कत होती है। और दूसरी चीज़ वो कंफर्म 99% सही नहीं हो पाता है कई लोगों से, तो वो खुद ही उन्होंने कह दिया कि बेटा मैं लेज़र वाला नहीं करूँगा। और जो भी है दूरबीन वाला कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन मुझे अपना मालूम है कि मेरा चीरे वाला हुआ है। और मैं आपको बता दूं मैंने वही करवाया है और मुझे बहुत ही किसी तरह का नुकसान नहीं है कि मुझे उसमें कोई इन्फेक्शन है या कुछ है। उन्होंने अपना 2 इंच का चीरा लगाया, बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया, अपना दवा पानी डाली जो भी है, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद जब ये गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो वहाँ पे वो कुछ दवाइयाँ रखते हैं, मतलब दवाइयाँ डालते हैं जिसे वो जेल कहते हैं। और ये हमें पता चलता है कि हाँ जेल है, शायद मेरे सीने पे कुछ रखा हुआ भारीपन लगता है,
1-1.5 महीना ये चीज़ महसूस होती है कि सीने में कुछ है, कुछ लेटने बैठने पे उठने पे पता चलता है भारीपन सा। और वो जेल इसीलिए लगाया जाता है शायद कि इन्फेक्शन ना हो, और जो भी नसें हैं जो भी खुली हुई है, बाहर का जख्म होता है तो हम जैसे बैंडेड कर देते हैं, तो अंदर के जख्म के लिए क्या है, और वहाँ तो कितनी सारी नसें हैं, बहुत सारे जॉइंट्स हैं, एक चीज़ को काट के निकाला गया है, तो उसके फ्लोर को कैसे बंद करना है, क्या करना है, वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए जब उन्होंने ये सारी बातें मुझे समझाई तो चीरे वाला ही मैंने कराया, और उसको कराने के बाद मुझे खैर कोई दिक्कत नहीं हुई है आज तक की, और भगवान ना करे कभी कोई दिक्कत हो। मैं भी चाहूँगी कि आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आ रही है कि ये वीडियो बनाने का क्या मतलब है, ये वीडियो सिर्फ बनाने का मतलब यही है कि आपको भी पता चले कि आपके शरीर के एक पार्ट्स को निकाल देने से आप जिंदा हैं और अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। बस कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, टहलने जाइए, पानी पका हुआ पीजिए, तली भुनी चीज़ें तब भी लेना है तो बहुत कम मात्रा में, कभी कदार हो गया तो हो गया। आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। जब हम एक फिगर मेंटेन करने के लिए कई बार खाने को चावल को भी छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अरे हाँ मेरी शादी है तो मुझे डाइट करना है, मेरा फिगर बढ़ रहा है या मेरा पेट निकल रहा है तो मुझे ये लेना है वो लेना है। हम बहुत सारे नुस्खे करते हैं ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम हो गई है या पथरी की प्रॉब्लम हो गई है तो आपका जीवन ख़त्म नहीं करना है, उसको हमें किसी तरह से रोकना है। और अगर हमारा ऑपरेशन से इस बीमारी का इलाज संभव है तो हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए, क्योंकि आप इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। जैसे मेरे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम मेरी इतनी बड़ी पथरी है, मैम मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं बता दूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस मेरा ये 3-4 साल जब अपने बच्चे को लेके मैंने बिताया कि हाँ चलो ठीक है, होम्योपैथिक कर ले, पत्थर चट्टा कर ले, और वैद्य की दवा कर ले, आयुर्वेदिक दवा कर ले, तो ये सब चीज़ें मैंने ट्रीटमेंट ली है। 3-3, 6-6 महीना, साल भर देखा है लेके, गलती नहीं है, और गल भी गई तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। 4-6 साल आपको कोई पेन नहीं होता है तो बहुत दिक्कत खड़ी हो सकती है। आप बहुत लॉन्ग टाइम से दवाई लेते रह रहे हैं, वो घुल रही है लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पित्त की पथरी के घुलने के बाद भी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये मैं देख चुकी हूँ। क्योंकि 6 महीने बाद मुझे बहुत बेतहाशा दर्द उठा, जिसका नतीजा ये हुआ कि पथरी का साइज 2 गुना बढ़ चुका था, 8 से 9 mm के बीच की हो चुकी थी। आप एक वीडियो में देख सकते हैं जिसमें मैंने लिखा है रियल वीडियो, वो मेरी ही पथरी की वीडियो है जो ऑपरेशन करके निकाली गई। तो देखिएगा आप, 8 से 9 mm की जो पथरियाँ हैं वो साइज़ में भी और कितनी सारी हैं, कम से कम वो 8 या 9 पथरियाँ हैं, वो एक छोटी छोटी बॉल्स की तरह हैं। आप वीडियो में देखिएगा। और बहुत सारे लोग कमेंट करते कि मैम मेरी पथरी तो इतनी बड़ी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितनी बड़ी बीमारी को या कितने बड़े इन्फेक्शन को लेके घूम रहे हैं, और आगे क्या हो सकता है कुछ पता नहीं है। तो हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से, प्लीज़ जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करा लीजिए। आपके जीवन बहुत ही अमूल्य है।